दोस्तों, अगर आज के डेट में हम म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो क्या ये बढ़ करके 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है? अगर हाँ तो कितने सालों में? 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में या 30 साल में? आज हम इस वीडियो में इसी का आसान भाषा में कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में बढ़ करके 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, यानी कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो सकता है। अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर हम ये कैलकुलेशन देखेंगे ताकि हमें एक रफली आइडिया लग जाए कि कितना रेट ऑफ रिटर्न पे कितना बड़ा कॉर्पस कितने साल में बन सकता है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हम वैल्यू भी देखेंगे और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। यहां पर हम लमसम अमाउंट ले लेंगे 7 लाख रुपए। रिटर्न हम यहां पर 12% ले लेते हैं। 12% का अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं कम से कम रिटर्न मान करके, फिर हम इसको घटा करके 10% पर कैलकुलेशन देखेंगे और फिर हम 12% से बढ़ा करके 14% यानी कि 14% पर हम कैलकुलेशन देखेंगे। यानी कि 10, 12 और 14% इन तीनों रेट ऑफ रिटर्न पर हम यहां पर कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 12% पर देखते हैं। ड्यूरेशन हमें देखना है कि कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है, तो ये हम ड्यूरेशन आगे देखेंगे। इन्फ्लेशन रेट हम 6% लेकर के चलेंगे एनुअली और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए। 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया तो पहले साल रिटर्न बना 84,000 रुपए, यानी कि टोटल एक साल का रिटर्न 84,000 रुपए हो गया। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 7,84,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.1। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे एक साल बाद तो 7,39,623 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है एक साल में 1.06 गुना। अब आइए 5वें साल का देखते हैं। तो वन टाइम का सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 5वें साल रिटर्न बनता है 1,32,176 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 सालों में 5,33,639 रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 12,33,639 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 1.8। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे डबल होता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 9,27,548 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 सालों में। अब आइए 10वें साल का देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न हमारा 10 साल में बनता है 14,74,094 रुपए और टोटल फंड की बात करें तो 21,74,094 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 3.1, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है और रिटर्न जो है वो डबल से भी ज्यादा 10 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 12,14,000 के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.79 टाइम। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,10,517 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 सालों में 31,31,496 रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 15 सालों में 38,31,496 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 5.5, यानी कि 5.5 गुना हमारा टोटल फंड 15 सालों में बनता दिख रहा है। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मल्टीपल्स भी तेज रफ्तार में होता जाएगा। दरअसल यही है कंपाउंडिंग का पावर, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 16 लाख रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.39 गुना 15 सालों में। अब आइए 20वें साल का देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 7,23,000 रुपए के आसपास, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 20वें साल का रिटर्न जो है वो कहीं ज्यादा है। टोटल फंड की बात करें, टोटल रिटर्न की बात करें तो 20 सालों में 60,52,000 रुपए के आसपास बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 67.5 लाख रुपए के आसपास 20 सालों में टोटल फंड बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 9.5 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो 21,10,000 रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 20 सालों में 3.2 गुना। अब आइए 25वें साल का देखते हैं। 25वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 25वें साल रिटर्न बनता है 12,75,005 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 25वें साल का रिटर्न है।
टोटल रिटर्न की बात करें तो 25 सालों में 1,12,45,00,000 रुपए बनता दिख रहा है। जी हां, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न यहां पे 25 सालों में बनता दिख रहा है। 25 सालों में अगर हम टोटल फंड की बात करें तो 1,19,45,00,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि 17 गुना हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 25 साल बाद तो 27,73,903 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 4.29 गुना 25 सालों में। अब आइए आखिरी यानी कि 30वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 30वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। रिटर्न अमाउंट 30वें साल बनता है 22,46,994 रुपए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 30 सालों में 2,02,71,945 रुपए बनता दिख रहा है। जी हां, 30 सालों में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। दरअसल यह है कंपाउंडिंग का पावर, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है। टोटल फंड की बात करें तो 30 साल में 2,09,71,945 रुपए बनता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 2,10,00,000 रुपए के आसपास हमारा टोटल कॉर्पस 30 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 30.0, यानी कि 30 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 30 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 30 साल बाद तो 36,53,649 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 30 सालों में 5.74 गुना। तो दोस्तों ये हमने 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो है 30 सालों में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। अब ये तो हमने 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखा। अगर 12% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे देखें तो जाहिर सी बात है कि टोटल कॉर्पस कम जाएगा। कम करके कितना होगा तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो 12% के जगह पे हम 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मान करके चलते हैं। तो देखिए कि 20 सालों में कितना टोटल कॉर्पस बनेगा तो 47,09,250 रुपए बनता दिख रहा है। रिटर्न बनता है 40,09,250 रुपए। अगर 25 साल में देखेंगे तो 25 साल में टोटल रिटर्न बनता है 68,84,294 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 75,84,294 रुपए बनता दिख रहा है। और अगर 30 साल में देखें तो 30 साल में टोटल रिटर्न बनता दिख रहा है 1,15,14,582 रुपए। और अगर टोटल फंड की बात करें तो मात्र 1,22,14,582 रुपए, यानी कि मिला जुला के लगभग 90 लाख रुपए जो है टोटल कॉर्पस में से माइनस हो गया। और अगर 12% का मिल जाता है तो 90 लाख रुपए प्लस होने के बाद 2,10,00,000 रुपए के आसपास का टोटल कॉर्पस 30 सालों में बनता दिख रहा है। तो ये तो हमने 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी देख लिया, जो कि बनता है 30 सालों में 17.4 गुना टोटल फंड। अब देखते हैं 12% से बढ़ा करके 14% पे। 14% पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 करोड़ से कहीं ज्यादा का कॉर्पस बनेगा, यानी कि 3 करोड़ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या रहता है। 20वें साल देखिए टोटल रिटर्न बनता है 89,20,443 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 20 साल में 96,20,443 रुपए, जो कि 13.5 गुना से भी ज्यादा टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। 25वें साल देखिए तो टोटल रिटर्न बनता है 1,78,23,341 रुपए। और टोटल फंड की बात करें तो 25 सालों में 1,85,23,341 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि 26.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 25 सालों में बनता दिख रहा है। 30 साल में अगर देखें तो 30 साल में हमारे को जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है वो 3,49,65,111 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए हमारा सिर्फ और सिर्फ 30 सालों में रिटर्न बनता है 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे। अगर हम टोटल फंड की बात करें तो 3,56,65,111 रुपए बनता दिख रहा है। 3.5 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा हमारा टोटल फंड जो है वो 30 सालों में बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 51.0, यानी 51 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड 30 सालों में बनता दिख रहा है। अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो 14% लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन 12% बड़ा आसानी से मिलता रहा है, मिल भी सकता है। तो 12% आइडियल लेकर के चलते हैं तो 12% के हिसाब से हमारा 2 करोड़ रुपए का टारगेट जो है वो लगभग 30 साल में कंप्लीट हो सकता है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया 10%, 12% और 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे कि कितना कितना टोटल कॉर्पस और कितना टोटल रिटर्न 30 सालों में बनता है। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टैक्स और अदर एक्सपेंसेस के बारे में। तो क्या टैक्स वगैरह का हिसाब किताबें देखिए, हमें टैक्स भी देना होता है, लेकिन टोटल फंड में से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है? तो कैपिटल गेन के लिए हम यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। पहले लेते हैं टोटल फंड अमाउंट, उसके बाद हम यहां पर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए।
तो यहाँ पे माइनस होकर के हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया है, जो कि कैपिटल गेन बनता है 2,02,71,945 रुपए, जो कि सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। तो चाहे टोटल रिटर्न कहिए, टोटल कैपिटल गेन कहिए या प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर हमें टैक्स देना होता है अगर हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो, और अगर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म के रेट पर हमें टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का क्या टैक्स का रेट है और क्या कंडीशन है, चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, यानी कि बेच लिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट बनेगा शॉर्ट टर्म में, यानी 1 साल के अंदर अंदर, उस पे हमें 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा, चाहे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा जो भी कुछ उस पर प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, तो उस कैपिटल गेन पर 12.5% के रेट पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन एलटीसीजी पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए तक का है। यानी कि 1,25,000 रुपए तक का जो भी कैपिटल गेन होगा एलटीसीजी में, वो टैक्स में एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगा। इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता है और बड़ा मामूली सा होता है। डिटेल्स आपको इसका आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एग्जिट लोड भी होता है, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है, तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितने कितने खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। साथ ही साथ हमने 10% और 14%, यानी कि 12% से कम और 12% से ज्यादा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर के हमने यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखा और समझा कि 10%, 12% और 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे हमारा टोटल कॉर्पस 30 सालों में कितना बन सकता है। तो ये सारा कुछ हमने रिटर्न और टोटल कॉर्पस कैलकुलेशन में देखा और समझा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देखा और इन्फ्लेशन कितना गुना हर 5 साल में बढ़ता जाएगा, ये भी हमने यहां पर देखा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो हमारा टोटल कॉर्पस फ्यूचर में बनेगा, दरअसल उसका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा। ये सारा कुछ आपने यहां पर देखा और समझा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।